नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रावित स्किल्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि ब्लेंडर में एक रियलिस्टिक लॉक एनिमेशन कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बैकग्राउंड के लिए एक स्फीयर गोल आकृति का इस्तेमाल किया है और फिर जो हमारा सरफेस है उसके लिए मैंने एक प्लेन सपाट सतह का इस्तेमाल किया है। दोनों को मैंने अलग अलग तरह से टेक्सचर किया है ताकि वो सीन में थोड़ा अच्छा और दिलचस्प दिखे। सबसे पहले मैंने एक चाबी बनाई है और फिर एक लॉक बनाया है। लॉक के 3 पार्ट्स हैं, एक अपर पार्ट और एक मिडिल पार्ट और एक लोअर पार्ट। आप देख सकते हैं कि इन तीनों को मैंने अलग अलग शेप्स दी हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि लॉक और चाबी का मॉडल अगर बनाना है तो उसे थोड़ा रियलिस्टिक और मजेदार तरीके से बनाया जाए। तो शुरुआत की चाबी से। इसमें मैंने सॉलिडिफाई मॉडिफायर लगाया ताकि उसकी मोटाई सही दिखे, फिर सबडिविजन मॉडिफायर लगाया जिससे उसका शेप और स्मूथ हो गया, और आखिर में बूलियन मॉडिफायर का इस्तेमाल किया ताकि चाबी का असली कट और शेप तैयार हो सके। अब आते हैं लॉक पर। लॉक को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, ऊपर का हिस्सा, बीच का हिस्सा और नीचे का हिस्सा। हर हिस्से को अलग अलग शेप से बनाया और जरूरत के हिसाब से मॉडिफायर्स लगाए। इस तरह पूरा मॉडल धीरे धीरे बनता गया और देखने में एकदम असली लॉक जैसा लगने लगा। मैंने चाबी में कुल 4 की फ्रेम्स लगाए हैं। सबसे पहला वह है जब चाबी ताले के अंदर जाने की शुरुआत करती है। फिर दूसरा की फ्रेम तब है जब चाबी पूरी तरह ताले के भीतर पहुंच जाती है और वहीं रुकती है। तीसरा की फ्रेम तब आता है जब चाबी घूमना शुरू करती है, और आखिर में चौथा की फ्रेम तब है जब चाबी 360 डिग्री घूमकर ताले को पूरा खोल देती है। तो अब हमने ताले के ऊपर वाले हिस्से पर कुल 4 की फ्रेम्स लगाए हैं। पहले 2 की फ्रेम से ताले का हुड ऊपर उठता है और बाकी के 2 की फ्रेम से वह हुड 60 डिग्री घूम जाता है। यहाँ पर कुल 3 की फ्रेम्स हैं, जिनमें से 2 की फ्रेम्स एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हैं, क्योंकि जैसे ही ताले का हुड ऊपर उठता है वहीं से घूमना शुरू हो जाता है। इसी वजह से वो दोनों की फ्रेम्स एक साथ आ गए हैं। बस, तो चलिए इसे टेक्स्ट में बदलते हैं। सबसे पहले मैंने टेक्सचर के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल किए हैं। थोड़ा सा मेटालिक लुक देने के लिए मेटालिक वैल्यू को 0.8 रखा है और रफनेस को 0.3 कर दिया है। इससे एक बढ़िया सा धातुमय लुक आ जाता है। बस, अब देखिए पूरा मटेरियल कैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम चलते हैं आउटपुट सेक्शन में। यहाँ पर आपको वीडियो का फॉर्मेट चुनना होता है। अगर आप 1920x1080 रखते हैं तो यह लैंडस्केप फॉर्मेट होगा, जो ट्यूटोरियल्स और प्रेजेंटेशन के लिए बेहतरीन है। लेकिन अगर आप शॉर्ट्स या मोबाइल व्यू के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं तो पिक्सेल्स को बदलकर 1080x1920 कर दीजिए। इस तरह आपका वीडियो सही फॉर्मेट में तैयार होगा। आउटपुट सेक्शन में एक और विकल्प मिलता है जिसे हम रेंडरिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको 2 विकल्प दिखाई देंगे, पहला इमेज रेंडर करने का और दूसरा वीडियो रेंडर करने का। अगर आप सिर्फ एक तस्वीर बनाना चाहते हैं तो इमेज रेंडर चुनिए, लेकिन अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो वीडियो रेंडर का विकल्प चुनना होगा। इन सेटिंग्स को सही तरह से चुनने से आपका आउटपुट बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं। तो जब आप एनिमेशन रेंडर करने के लिए तैयार हो तो ब्लेंडर में ऊपर जो रेंडर सेक्शन है वहाँ पर रेंडर एनिमेशन पर क्लिक करें। इससे आपका रेंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही रेंडर पूरा हो जाएगा आपका फाइनल आउटपुट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था एक पूरा ट्यूटोरियल ब्लेंडर में लॉक एनिमेशन बनाने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको मेरे नए ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अपने सवाल और सुझाव कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए क्रिएट करते रहिए और सीखते रहिए।